स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम आज लोग करने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा। ओके, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा की डिटेल। तो दो फाइलम्स करके आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक फाइलम का डिस्क्रिप्टिव वे लिखते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू, सिलेंट्रेटा फाइलम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। So come with the next phylum, that is टीनोफोरा। सी साइलेंट है बच्चे, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं टीनोफोरा। ठीक है, इसको सिटीनोफोरा नहीं बोल रहे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काफी जो लेटर्स हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, तो आपको प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखनी है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ फाइलम टीनोफोरा, commonly called as comb jellies and sea walnuts। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है क्योंकि ये सी वॉलनट की तरह दिखता है, और क्योंकि ये सी में है तो हम इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सी वॉलनट्स, और इसको हम कॉम्ब जेलीज के नाम से भी लोकली जानते हैं। Come to the second point. It has 8 comb plates, या फिर आप सीधा लिखो यहाँ पे, जो कॉम्ब प्लेट्स है ना वो स्पेसिफिकली सीलिएटेड है। सीलिएटेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उन कॉम्ब प्लेट्स में सीलिया है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, 8 ciliated comb plates which helps in locomotion। इस पॉइंट का मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको जो ये डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं, देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 कॉम्प्लेट्स हैं, इनके पास सीलिया है। सीलिया का मतलब स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो यहाँ पर अगर हम टीनोफोरा फाइलम की बात कर रहे हैं, तो इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी जो कॉम्प्लेट्स है, कॉम्प्लेट्स में छोटे छोटे सीलिया हैं, और वो सीलिया जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। Come to the next point. Reproduces only by sexual means। ठीक है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअली होता है। Fertilization is external and development is indirect। हम अपनी दो फाइलम्स में, पिछली दो फाइलम्स में पूरी डिटेल कर चुके हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस जो हैं वो उससे होके गुजरे, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ओके, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअली मीन्स से रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हम लिखने वाले हैं किसकी सिमिट्री कैसी है। ओके, देखिए फोर्थ पॉइंट, क्योंकि ये एकदम ऐसा है स्ट्रक्चर जैसे बास्केटबॉल हो, तो इसकी सिमेट्री जो है वो कैसी रहेगी, बताइए जरा सोच के। ऑफकोर्स वो रेडियल रहेगी, बाइलेटरल नहीं, रेडियल रहेगी। किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से आप डाइसेक्ट करोगे, द बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू 2 एग्जैक्टली हाफ्स। तो रेडियल सिमेट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिफ्थ पॉइंट लिखो, यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑफ टिश्यू लेवल।
ऑर्गन अभी तक नहीं बने हैं, टीनोफोरा फाइलम तक ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियल सिमेट्री हो गया, टिश्यू लेवल हो गया है, रिप्रोडक्शन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है, कॉमन नेम हो गया है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो किसी और फाइलम में नहीं मिलेगी। आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी फाइलम के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि उस फाइलम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है। ओके, और बेटर ये रहेगा कि आप उसको हाईलाइट कीजिए कि आप क्या लिख रहे हो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में। तो उसको कैसे हाईलाइट करोगे, ऐसे करके स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में भी, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करके आएंगे शीट पर तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिखिए, शोज बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब दैट इज दे एमिट लाइट, ये लाइट एमिट करते हैं नेचुरली, दे एमिट लाइट नेचुरली, और ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसका टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो हमने लिख ली है कि बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहे हैं। अपना यहां पर जो 5th पॉइंट हो गया था, 6th पॉइंट ये हो गया है। 7th लिखो, डाइजेशन अकर्स बाय, ये अपना रह गया था, डाइजेशन अकर्स बाय बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर वे, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, और एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब बाहर डाइजेस्ट होके सेल में एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये जो है डाइजेशन शो कर देता है। तो ये सारा था, इसका एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल, टीनोप्लेना, टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेकिया, these are the examples of टीनोफोरा फाइलम, प्लूरोब्रेकिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए इसके एग्जांपल्स। तो हमारा ये हो गया है। सबसे स्पेसिफिक चीजें क्या याद रखोगे, कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं तो वो एक तरीके से इसको स्केलेटन सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के पास छोटे छोटे सीलिया है, रेडियल सिमेट्री है। ऑफकोर्स अगर कोई चीज स्फेरिकल शेप में है तो सिमेट्री तो उसकी रेडियल रहेगी। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करें। ओके, तो ये हो गया अपना टीनोफोरा फाइलम। कम टू द नेक्स्ट फाइलम। नेक्स्ट फाइलम है स्टूडेंट्स प्लेटिहेल्मिन्थस। ठीक है, हम नेक्स्ट फाइलम पर आ गए हैं। ये अपना हो गया है प्लेटिहेल्मिन्थस में फाइलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि उस फाइलम में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो एक लौती ऐसी फाइलम है जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्यों? वो एंट्रेंस में इसलिए पूछी जाती है स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्लेटिहेल्मिन्थस फाइलम से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां से स्टार्ट होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, वो वहां से स्टार्ट होगा। तो आइए करते हैं। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, प्लेटिहेल्मिन्थस ये है नेक्स्ट फाइलम। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको लोकली कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है वो एक्जेक्टली बहुत ही फ्लैट होती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स। कुछ आपके पॉइंट्स होने चाहिए
जो आपके सीक्वेंस में चलने चाहिए, ठीक है। आप अपना डिसाइड कर लो, आप सबसे पहले डाइजेशन बताओगे या आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल बताओगे कैसे, तो उस हिसाब से आप अपने नोट्स बना सकते हो। लिखो, कॉमनली कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म्स as their body is dorso-ventrally flattened, ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी जो है वो टोटली फ्लैट है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड कौन सी होती है। डॉर्सल साइड वो साइड होती है जो रूफ की साइड फेस करेगी। अगर हम ऐसे लेट जाते हैं तो अपनी जो बैकबोन वाली साइड है वो रूफ को फेस करेगी और अपना जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो सरफेस को टच करेगा, राइट। तो ये अपना वेंट्रल पोर्शन है और अपना डोर्सल पोर्शन जो है वो कौन सा है, बैकबोन वाला। तो कॉमनली कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज देयर बॉडी इज डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड। टोटली इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गन लेवल ऑफ, इसको इंपॉर्टेंट कर दो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फाइलम। ओके, ये ध्यान रखना, अभी तक हम तीनों पूरा तक बच्चे टिश्यू लेवल पे थे। ये पहली ऐसी फाइलम है जिसमें हम किस पर आ गए, ऑर्गन लेवल पर आ गए। कम टू द थर्ड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। पहली ऐसी फाइलम है, अगर हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो, कि जो 3 लेयर्स की आ रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, दैट इज एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या था, एक्टोडर्म। बीच वाली लेयर का नाम क्या था, मेसोडर्म। और अंदर वाली का एंडोडर्म, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ पॉइंट लिखो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स कि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से होके गुजरेगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट। देखो 6 पॉइंट क्या है, इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है स्टूडेंट्स कि ये इनके पास एक स्पेसिफिक सेल है। अगर आपको याद हो, हमने पॉलीफेरा फाइलम में क्या कहा था कि पॉलीफेरा फाइलम में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम कह रहे थे कोहेनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, राइट। फिर आपने कहा कि पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा में स्पेसिफिक सेल्स थे जिसको आप कह रहे थे नीडोब्लास्ट, याद आया। तो हर चीज का ना स्पेसिफिक सेल अगर किसी फाइलम में है तो वो आपको याद करना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी है। देखिए कैसे, दे आर हैविंग स्पेशलाइज्ड सेल्स। 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, having specialized cells called flame cells, अंडरलाइन कर देना इसको, which helps in osmoregulation and excretion, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, तो वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन बैलेंस को आपने नोट्स में लिख लीजिएगा, वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन बैलेंस करना, उस मैकेनिज्म को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। एग्जाम्पल, आपको बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, आपको स्वेटिंग हो जाएगी, आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया डाउन, बट उस स्वेटिंग के साथ आपकी बॉडी से सॉल्ट भी बाहर निकल गया, राइट। अब आप क्या करोगे, उतना ज्यादा पानी पियोगे, क्यों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थर्स्टी फील कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मैकेनिज्म
चल रहा है नेचुरली, टू मेंटेन योर बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेशन, टू मेंटेन योर बॉडी सॉल्ट कंसंट्रेशन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑस्मो रेगुलेशन। तो ध्यान रखिएगा कि प्लेटिहेल्मिंथस में स्पेशलाइज सेल्स हैं जिसको कह रहे हो फ्लेम सेल्स, और वो फ्लेम सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, मेनली शोज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, स्पेसिफिकली ब्रैकेट में लिख लो, एंडो पैरासाइट ज्यादा होते हैं, एंडो पैरासाइट यानी कि बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो मेनली शोज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होस्ट की बॉडी से सरफेस अटैचमेंट के बाद न्यूट्रिशन को गेन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पैरासिटिक मोड उस मोड को बोलते हैं जहां पर सरफेस अटैचमेंट का टाइम बहुत लंबा होना जरूरी है। अगर वो थोड़े से टाइम के लिए है, जैसे वल्चर है, फ्लाई कर रही है, उसने माउस को अपने क्लॉज में पकड़ा और थोड़ी सी देर में वो खा गई, तो ये जो उसका सरफेस अटैचमेंट का टाइम था क्लॉज में पकड़ने का, ये बहुत कम था एज कंपेयर की कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी से चिपक जाए, बहुत लंबे टाइम तक चिपका रहे और वहां से न्यूट्रिशन गेन करता रहे। जैसे अमरबेल होती है पेड़ों पर, येलो येलो पूरी पेड़ पर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, वो पेड़ सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो अमरबेल उस पेड़ से न्यूट्रिशन गेन करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो यहाँ पर ये भी वैसा ही मोड शो कर रहे हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 8th पॉइंट, दे आर मेनली डिजीज कॉजिंग। क्योंकि एंडोपैरासाइट है, न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो होस्ट को बीमार कर रहे होंगे, तो मेनली डिजीज कॉजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। देखो कैसा होता है, इसका शेप बता देती हूँ मैं जरा एक बार। इस तरीके से होता है, ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी को हम पहले बोल चुके हैं कि कैसी बॉडी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया को ये हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इसका, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक हमने कर लिया था मेनली डिजीज कॉजिंग। अब हम हैं 9th पॉइंट पर। मेनली हैज suckers and hooks, has suckers and hooks to get attached to the human host, to get attached to the respective host। ठीक है, कोई भी होस्ट है उसकी बॉडी से अटैचमेंट कैसे करेगा, हुक्स और सकर से। ये देखो, सकर का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट जो वैक्यूम क्रिएट कर देता है और जो सरफेस अटैचमेंट शो कर देता है। ठीक है, हुक्स का मतलब देखो, हुक बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होगा हुक की तरह, और वो हुक क्या करता है, इंटेस्टिनल वॉल पे अटैच कर देता है। तो आपने हुक वॉर्म पढ़ा होगा, हुक वॉर्म, वो ऐसा ही है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या करता है, इंटेस्टिनल वॉल पे अटैच कर जाएगा और न्यूट्रिशन गेन कर लेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये जो फाइलम है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास क्या है, सकर्स हैं, हुक्स हैं, टू गेट अटैच टू द होस्ट बॉडी फॉर द न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या रहेगा अपना, फर्टिलाइजेशन हो गई है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये हम आई थिंक कर चुके हैं पॉइंट। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लो यहाँ पर, एग्जाम्पल्स, प्लेनेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेनेरिया के साथ साथ आप इसको, प्लेनेरिया को क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोलते हैं लोकली, लीवर फ्लूक।
आपका टेपवर्म, ये हो गए इसके एग्जांपल्स प्लेटिहेल्मिंथस के। तो हम लोगों ने कौन कौन सी फाइलम की डिटेल कर ली है इस लेक्चर में। एक तो हमने कर लिया है टिनोफोरा की डिटेल, ओके, उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर था बायोल्यूमिनेसेंस। और दूसरी फाइलम जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आया है, तो ये सारी चीजें क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम्पल्स ऑफकोर्स आपको याद होने चाहिए हर एक फाइलम के। तो ये था इस लेक्चर में। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।